गया जिले के मुखिया हैदराबाद से पंचायतों का डिजिटल और स्वावलंबी मॉडल देखकर लौटे। बुधौल में हुआ भव्य स्वागत। हैदराबाद से लौटने पर बुधौल में बड़की चिलमी पंचायत के मुखिया महेंद्र पासवान का भव्य स्वागत। पहली बार हवाई यात्रा का भी साझा किया अनुभव। बिहार के गया जिले के कई पंचायतों के मुखियागण हाल ही में सरकारी खर्चे पर अध्ययन यात्रा के लिए हैदराबाद गए थे। पहली बार हवाई जहाज में सफर करना उनके लिए यह यात्रा और भी यादगार बन गई। बड़की चिलमी पंचायत के मुखिया महेंद्र पासवान ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने बताया कि यह उनका पहला हवाई सफर था और उड़ान का अनुभव बहुत ही रोमांचक रहा। हैदराबाद में मुखियाओं ने पंचायतों के डिजिटल, पारदर्शी और स्वावलंबी मॉडल को नजदीक से देखा। वहां की पंचायतों में ई गवर्नेंस, ठोस कचरा प्रबंधन, महिलाओं की भागीदारी, ग्रामीण रोजगार, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्याधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। महेंद्र पासवान ने बताया कि हैदराबाद के पंचायत भवनों पर राष्ट्रीय पंचायत लिखा हुआ देखा जाता है, जो वहां के पंचायतों की उच्च स्तरीय पहचान और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह मॉडल प्रेरणादायक है और बिहार की सरकार अगर मुखियागणों को उचित मर्यादा, मान सम्मान और ससमय फंड उपलब्ध कराए तो अपने पंचायत को भी इसी तरह डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा सकता है। हैदराबाद से लौटने पर आमस प्रखंड के बुधौल गांव में महेंद्र पासवान का भव्य स्वागत हुआ। पूर्व मुखिया कृष्णा प्रसाद यादव ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर उप मुखिया कृष्ण मुरारी यादव समेत कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। मुखिया महेंद्र पासवान ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही बड़की चिलमी पंचायत में डिजिटल सुविधाओं के साथ साथ पारदर्शी व जनहितकारी विकास कार्यों की शुरुआत होगी, जिससे पंचायत को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी मुखिया के अनुभवों का स्वागत किया और उन्हें हर संभव सहयोग देने का संकल्प लिया, जबकि कई लोगों ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर घोर नाराजगी जताई। भारत टीवी.न्यूज के लिए गया आमस से ओम शर्मा की रिपोर्ट। अब आइए आगे सुनते हैं किसने क्या कहा। किस अवसर पर आपको माला पहनाया गया? हम लोग का पंचायत प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग किया गया था। 3 दिन हम लोग 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक गया रहे अपार्टमेंट में। वहाँ के बाद जहाज से हैदराबाद लिया जा गया, वहाँ 4 दिन रहे। 4 दिन के बाद वहाँ लौटने के बाद हम यहाँ पटना में भी रहे। अब आज घर आ रहे हैं। वहाँ सिखाया गया कि पंचायत क्या है, यहाँ के पंचायत और हैदराबाद के पंचायत में क्या अंतर है। मतलब हम लोग कहा कि हैदराबाद के पंचायत यहाँ के पंचायत बहुत भिन्नता है। वहाँ का मुखिया प्रधान अपने आप निर्भर रहते हैं। वहाँ का तहसील जमीन लिखाना है तो मुखिया को ऑर्डर देना है, घर बनाना है तो मुखिया का वो है परमिशन से वो पैसा उनको दिया जाता है। यहाँ हम जो स्कीम लेते हैं तो हमको नाली बनाना है तो सरकार गाइडलाइन देता है कि नहीं नाली नहीं गली बनाइए। कई हम लोग को हुआ रोड बनाना है तो सरकार ऑर्डर देती है गाइडलाइन कि नहीं तुमको अगर सोलर लाइट बनाना। हम लोग कोई अधिकार यहाँ नहीं है। जो अधिकार है हुआ है जो यहाँ नहीं है। और हाँ यहाँ के देख के जो सरकार हम लोग भेजा बिहार से हम पूछे जो व्यवस्था गरीब लोग के खाना पीना रहन सहन बहुत ध्यान से रहा और विकास के बारे में सिखाया गया। यहाँ का डायरेक्टर हमारे मुख्य सचिव आए, हम लोग सर्टिफिकेट दिए, सारे बात क्या है हम लोग मुखिया लोग किए। यहाँ के सरकार हम लोग का कुछ आत्मनिर्भर नहीं है, सरकार पर हम लोग निर्भर है। हम लोग को डाटा दिया गया कि सारे लोग बैठेंगे, नहीं बैठते हैं कर्मचारी हो तो हम लोग देते हैं BPRO को, उससे कोई कार्रवाई नहीं। चाहे जब डीलर को दिया चाहे आंगनबाड़ी को दिया, कोई कार्रवाई नहीं होती। फोन पर बात होकर उनको दफा कर दिया है। पर हैदराबाद कोई सी बात नहीं है, एक तरह का वहाँ का पंचायत सरकार है। 2026 में मुखिया का चुनाव होने जा रहा है बिहार में। आपके पास समय बहुत कम है, लगभग साल भर का कार्यकाल बचा हुआ है। तो आप हैदराबाद से ऐसा क्या सीख कर आए हैं जो कि इस साल 1 साल में यहाँ लागू कर दीजिएगा पंचायत में? हम लोग को सरकार बात सुनने के तरह हम तो विकास के यहाँ के मुखिया करेंगे विकास, पर यहाँ के जो योजना है जो मुखिया के तो मतलब चलता नहीं है, मुखिया कोई बात चल नहीं रहा है। हम तो कहा
जो जरूरत है वो जरूरतमंद हम लोग का नहीं है। जनता का जो मांग है, जनता चाहते है कि हमारा खेत का सिंचाई हो, चाहे रोड हो, नाली हो, यहाँ सरकार सोलर लाइट तो जेसीबी बांटने के लिए कह देते हैं, बिजली बिल देने के लिए कह देते हैं। टाइट में आता है 4 लाख तो स्कीम कहता है 4 भाग में बांटा जाता है, 1 लाख 2 लाख होता है, कोई काम होता नहीं है, होता भी तो अधूरा रह जाता है। तो सरकार यहाँ की जनता को बात को पूरी नहीं मुखिया कर पाते हैं। तो अब फिर से आप चुनाव लड़िएगा? हाँ, कहाँ ना सुरक्षित चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इसे बताइए आप बड़की चिलमी पंचायत के आप पूर्व मुखिया हैं। हाँ। क्या नाम हो आपका? किसा प्रसाद यादव नाम है। तो बताइए आप वर्तमान मुखिया जी को क्यों स्वागत किया? हाँ। देखिए, इनको पंचायती राज एक्ट के तहत सरकार के माध्यम से हमारे माननीय मुखिया जी को 8 दिवसीय दौरा पर रखा गया है और हम इस दौरे पर इनको बहुत शुभकामना देते हैं और हम इस शुभकामना दिया कि मेरा पंचायत के जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने खुद किया, इसलिए मैं इनको भारी से अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्या नाम हो आपका? कृष्ण प्रसाद यादव नाम है। सरकार का योजना था इन लोग के जो ट्रेनिंग देने के लिए और विजिट निर्मल पंचायत घुमाने के लिए वही बुक करके लोग आए हैं, इसी का हम लोग स्वागत करते हैं। अब विशेष तो उनका ट्रेनिंग होगा वो हम लोग को बताएंगे उस आधार से, उससे हम लोग करेंगे। अब इसमें सरकार आक्रोश है, जने देखे तने करप्शन है, घूसखोरी है, दलाली है, पब्लिक को कुछ मिलता है, पीछे पीछे दौड़ते रहना पड़ता है। पब्लिक से जो जितना आगे पद पर है उतना ही बड़ा डकैत है। मुखिया कुछ फंड आता है, मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश आता है, चेक आपको काटना है, एजेंसी वहीं से बहाल होता है, इसलिए कि एजेंसी वो लोग को चंदा देता है, कमीशन देता है, मुखिया के फंड से पैसा जाता है, सारा लोग एजेंसी के माध्यम से करा रहा है, उतना ही से सब डकैती हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। पब्लिक कुछ है, मतलब सरकार में भ्रष्टाचार एकदम भ्रष्टाचार है और उसका कारण है हम पब्लिक भी भ्रष्ट हो गया है। प्रजातंत्र में जब पब्लिक भ्रष्ट होता है तभी मशीनरी टोटल भ्रष्ट होता है, वही हालत है। तो दोष किसका है? दोष हम पब्लिक का है, पब्लिक का दोष है। मुखिया राग कहते रहे कहीं घूस नहीं देना है किसी को, लेकिन पब्लिक जबरदस्ती दे रही है अपना विश्वास में, वो लोग को डराया भी जाता है कि नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। ना समझ है पब्लिक और उसका फायदा उठा रहा है सब दलाल लोग। मैक्सिमम जनप्रतिनिधि दलाले हैं। एगो ये एक्सेप्शन में हमारे पंचायत के मुखिया हैं जो कमीशन नहीं लेते हैं, बाकी सारे लोग कमीशन खोर आदमी हैं। मैं नीचे सुबह सब क्या सुधार चाहते हैं और कैसे सुधरेगा? सुधार ऐसे होगा, जन क्रांति के बगैर सुधार नहीं होता है, उसके लिए जन संगठन की जरूरत है। संगठन के लिए कोई तैयार नहीं है। संगठन तो है, तो राजनीतिक संगठन तो है। राजनीतिक संगठन किसका चाहते हैं? किसका संगठन? संगठन इंसानों की संगठन, जनता के इंसानों की संगठन होनी चाहिए। जवान का संगठन का तो लुटेरा चोरी करता है। ये सब पार्टी क्या है? इस तरह की लुटेरों की जमात है, सब मिलजुल के लूट रहा है पब्लिक को। तो फिर पब्लिक ना समझ है, नया पार्टी चाहिए। जो मत नहीं, पार्टी तो बहुत ही है, नीति की कमी नहीं, नीयत की कमी है, नीति की कमी नहीं है। कोई नया पार्टी, नया पार्टी की बात नहीं, बहुत जनवादी पार्टियां हैं, उसमें बहुत सा अभी सुधार है। अच्छा, आप कभी राजनीति किए हैं क्या? राजनीति हम करबे करते हैं। अच्छा, लेकिन हम कोई पद की राजनीति नहीं करते हैं। तो आप जनता की राजनीति करते हैं? हाँ, पद की राजनीति, जनता में जो करप्शन देखते हैं ना उसकी मैं राजनीति करता हूँ और उसके लिए जागरूक भी करता हूँ। तो चुनाव आ रहा है, विधानसभा, फिर धन्यवाद, है ना, और सांप्रदायवाद, यही तो विधानसभा और फिर मुखिया चुनाव आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? इस चुनाव को कैसे देखते हैं? चुनाव को देखते हैं, मान लिया कि 10 कैंडिडेट है, हाँ। कौन कैंडिडेट सबों में थोड़ा सही है। 100% ईमानदार नहीं मिलेगा करप्ट व्यवस्था में, लेकिन जो सबों में कुछ सही है उसी को हम समर्थन दे देते हैं। ताकि नीतीश जी जो है वो सही से तो शासन नहीं करप्टे हम नहीं देखा है मुख्यमंत्री। तो और मोदी जैसा दुनिया में बेईमान, झूठ बोले वाला आदमी, गूगल से पूछिए ना, बोलता है सब दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोले वाला मोदी। और ये जो पाकिस्तान का जो आतंकवादी लोग हमला कर दिया, ये 22 लोग मारे, ये क्या बनाया ही गया था लड़ने के लिए? हाँ, इसीलिए बनाया गया है, धर्म और जात पात लड़ने के लिए बनाया गया है और लड़ाता है पब्लिक के ही, नेता लोग लड़ाता है। नहीं, ये हमला कौन किया? ये हमला वहाँ के आतंकवादी ने किया। आतंकवादी? हाँ, आतंकवादी। तो ये तो बहुत सारे लोगों का आरोप है कि नहीं, ये मोदी जी का चाल है, चुनाव में जीतने के लिए, बिहार चुनाव है इसलिए हमला करवा रहा है। बहुत तरह चीजें सोचा जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको? इसलिए कि जब वो संवेदनशील जगह है तो हमारा सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं वहाँ है, जहाँ हमारा सब पर्यटक जा रहा है?
तबरी जो पुल वहाँ हुआ ये वाला में, गाँव वाला में, एगो RDS लेके कार से घुस गया उस काफिला में। क्यों घुस गया? उसके बाद जानते हैं वहाँ उस समय जो गवर्नर था वो सारी बात बोला भी था कि हम लोग को रोका गया था। बहुत सारी चीज़ है जो सब नहीं जानते हैं कि लाखों आदमी कुंभ में जाके मर गया और बोलता है लोग कि सब गंगा मैया बूझ ले लिए। अगर पब्लिक ना समझ है तो ले जाकर डुबा के मार देगा। तो आप कभी मुखिया चुनाव नहीं लड़े यहाँ से? मैं लड़ा था मुखिया का भी, सरपंच का भी, सेकंड स्थान में रहा था। अच्छा, कब लड़े? हम 2001 में लड़े थे। 2001 जनरल था, ऐसे ही बोलते थे। अच्छा, आप शिक्षक हैं? ना, शिक्षक नहीं है, ऐसा हम डिप्लोमा होल्डर हैं, लेकिन आज तक नौकरी भी नहीं की है। अच्छा, सामाजिक कार्यक्रम में रहते हैं, सब वामपंथी विचारधारा का मैं हूँ। जी, क्या नाम हुआ आपका? नरेश यादव। नरेश यादव, धन्यवाद।